वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके जंक्शन फिजिक्स क्लासेस और मैं हूं नीलेश जायसवाल। आज पुनः एक बार आपके लिए लेके आया हूं क्लास 12 की फिजिक्स का जो अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है और उसके कारण किसी बिंदु पर विभव जो निकालेंगे, तो हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। ऐसा कोई निकाय है जिसमें दो ध्रुव उपस्थित हो और उसके आसपास का जो क्षेत्र हो विद्युतीकरण हो, विद्युत के कारण हो, इसलिए उसको बोल देंगे वैद्युत द्विध्रुव। तो मान लेते हैं कि ये ए हो गया और ए बी, ये दो वैद्युत द्विध्रुव हैं। अब इस वैद्युत द्विध्रुव में कोई बिंदु P होगा जिस पर हमें जो है तो विभव निकालना है। तो ये विभव निकालने के लिए दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति है अक्षीय स्थिति और दूसरी होती है निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति दूसरी निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का दूसरा नाम अनुदैर्ध्य स्थिति भी होता है। अनुदैर्ध्य और निरक्षीय स्थिति का अनुप्रस्थ। मतलब अक्षीय स्थिति के नाम से भी आता है, कभी कभी अनुदैर्ध्य स्थिति भी लिखा होता है, तो ध्यान रखिएगा। और दूसरा निरक्षीय स्थिति और अनुप्रस्थ स्थिति। तो पहली स्थिति के लिए हम व्यंजक निकालेंगे, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव अक्षीय स्थिति के लिए। ये जो डायग्राम है ये अक्षीय स्थिति के लिए है। तो इसको अक्षीय स्थिति क्यों कहा जाता है? जब हम बिंदु P पर जो विद्युत विभव निकालेंगे वो अक्ष पर निकालते हैं, इसलिए अक्षीय स्थिति कहते हैं। ये ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो ये द्विध्रुव के अक्ष पर ही जो है तो हम विद्युत विभव की गणना करेंगे P की, इसलिए इसको हम अक्षीय स्थिति कहते हैं। और दूसरी जो निरक्षीय स्थिति होती है वो वैद्युत द्विध्रुव के बाहर, अगर कोई बिंदु P जो है विद्युत द्विध्रुव के बाहर अगर स्थित होगा तो उसे हम निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति कहेंगे। तो उसके लिए अगला व्यंजक देखेंगे। पहली स्थिति के लिए हम देखते हैं अक्षीय स्थिति। तो ये हो जाएगा अक्षीय स्थिति के लिए, यानी अनुप्रस्थ स्थिति के लिए हमें क्या निकालना है? किसी बिंदु पर विभव। तो अब देखते हैं कि अक्षीय स्थिति के लिए जो कथन होगा क्या होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे कि माना A और B दो वैद्युत द्विध्रुव हैं जिस पर प्लस Q व माइनस Q आवेश स्थित है। दोनों द्विध्रुवों के बीच की दूरी 2a है और O से r स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ये उसका क्या हो जाएगा कथन कि माना A B एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर प्लस Q व माइनस Q आवेश स्थित है। दोनों द्विध्रुवों के बीच की दूरी क्या है? 2a है और दोनों द्विध्रुवों के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो ये हो गया उसका कथन। इसके बाद जो है तो इसके लिए व्यंजक का निगमन करेंगे। तो जो बोल दिया हूं वो आप कथन में लिख लीजिएगा। इसके बाद व्यंजक का निगमन करते हैं। तो व्यंजक का निगमन, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? अब बिंदु A पर जो प्लस Q आवेश है तो उसके लिए जो है तो हम विभव निकालने की कोशिश करते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण, यानी प्लस Q कहाँ स्थित है? बिंदु A पर। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। एक बार प्लस क्यू ले लेंगे और एक बार माइनस क्यू ले लेंगे, तो अभी हम क्या ले रहे हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। तो इसको हल करते हैं।
तो V1 ले रहे हैं, प्लस क्यू आवाज की वजह से इसको V1 ले लेते हैं। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 का सूत्र आप पढ़ चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान क्या होता है R। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, क्यू अपान R ना करके प्लस क्यू आवेश है तो इसको हम प्लस क्यू लिखें, या तो छोड़ दे दोनों आवेश, मतलब अगर कुछ आवेश नहीं है मतलब प्लस क्यू होगा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो अब क्यू अपान R होता है यानी दूरी होती है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण यहां से यहां तक की जो दूरी हो जाएगी वो क्या लिख सकते हैं, AP। इसके लिए ले रहे हैं बिंदु P पर, तो क्या हो जाएगी, A से P के बीच की दूरी क्यू अपान क्या हो जाएगी, AP। इसके बाद ले लेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, ये क्या हो जाएगा, इधर लिख सकते हैं ब्रैकेट में AP के अनुदिश, वेक्टर AP के अनुदिश मतलब इसकी दिशा में AP के अनुदिश। तो यहां से AP का मान निकालेंगे, क्योंकि AP बराबर क्या हो जाएगा, AP का मान निकालेंगे तो O से लेके P तक की जो दूरी है OP माइनस OA, O से लेके P की दूरी क्या है, OP की दूरी है R, और माइनस OA की दूरी क्या है, यहाँ पे 2A है तो इसकी दूरी यहाँ से यहाँ यानी O से B की ये हो जाएगी और O से A की भी ये हो जाएगी, तो मिला के क्या हो जाएगी, 2A हो जाएगी। तो OA की दूरी क्या मिल जाएगा, हमें A मिल जाएगा, यानी AP बराबर क्या मिल गया फाइनल, R माइनस A। तो यहाँ पे अब AP का मान इस पे रख देते हैं, इसको समीकरण एक ले लो चाहे, तो AP का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक ये दिख रहा है आपके पास है, तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान AP मतलब R माइनस A। इसको दे दिए समीकरण 2। इसी प्रकार अब बिंदु किसके ले लेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण ले लेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होता है, बिंदु P पर विभव, यानी ये जो B बिंदु है इसके लिए एक बार विभव का मान निकालेंगे। यहाँ पे क्या लिख लेना पड़ेगा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, पहली बार क्या लिए थे, प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी बिंदु A पर जो प्लस क्यू है इसके कारण P पर विभव निकाले थे हम, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाले, तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण यानी V2 ले लेते हैं, दूसरा विभव है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू है इसलिए माइनस क्यू ले लेते हैं। अब यहाँ पे इसकी जो दूरी है क्या हो जाएगा, BP ब्रैकेट में लिख देते हैं BP के अनुदिश, ठीक है, B से P की ओर है इसलिए इधर BP के अनुदिश। अब यहां से BP का मान निकाल लेते हैं, इसको समीकरण तीसरा दे दिया। BP बराबर क्या हो जाएगा, B से P की दूरी निकालना है। अब हमको B से P टोटल दूरी पता नहीं है, क्योंकि यहां तक की ये दूरी पता है, यानी O से B पता है और O से P भी पता है, तो BP बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको हम OB प्लस O से B दूरी ले लेते हैं और O से ले लेते हैं P की दूरी, तो ये मिल जाएगा हमें BP का मान। तो O से B की दूरी क्या है, A, और इसकी दूरी क्या है, O से P की दूरी R। तो इसकी दूरी हमको क्या मिल गई, BP बराबर A प्लस R या R प्लस A लिख दें इसको सीधा करके। अब ये लिख सकते हैं BP का मान समीकरण 3 में रखने पर। BP का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू आवेश के कारण है
और बीपी का मान मिल गया क्या, आर प्लस ए। ठीक, तो ये आर प्लस हो गया, ये समीकरण इसको दे दिए 4। अब हमें क्या निकालना होगा, परिणामी विभव। यानी एक बार बिंदु ए से निकालिए प्लस क्यू आवेश के कारण, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण। अब दोनों का क्या निकालेंगे, परिणामी विभव। तो परिणामी विभव क्या होता है, और ये क्या है, विभव क्या है, एक अदिश राशि है, इसलिए बिंदु पी पर हम क्या निकालेंगे, परिणामी विभव। देखते हैं, तो बिंदु पी पर परिणामी विभव, परिणामी मतलब कुल विभव निकालना है। तो कुल विभव क्या आ जाएगा, V बराबर कुल विभव, यानी पहले विभव को और दूसरे विभव को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, V1 और V2 का। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, V1 और V2 का, यानी समीकरण 3 और 4 से मान रखने पर। समीकरण 3 से V1 व समीकरण 4 से V2 का मान रखने पर। समीकरण 3 से V1 का मान जो आया था और V2 का मान समीकरण 4 से जो आया था यहाँ पे रख देते हैं। तो V बराबर हमें फाइनल क्या मिल जाएगा, V1 का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस ए। दूसरा समीकरण 2 का ये प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ था माइनस Q अपान R प्लस ए, यही था। ठीक, माइनस Q। अब ये देखते हैं दोनों में Q है और दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q को कॉमन ले ली तो अंदर क्या बचा, 1/R माइनस ए, और ये माइनस था और ये प्लस है। चलो एक बार ऐसा लिख देते हैं, ये बचेगा। अब ये प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो सकता है, इसको हम माइनस कर दें, यानी V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q 1/R माइनस ए, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/R प्लस। अब इसको हल करते हैं आगे। इसी को आगे बढ़ाते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, R माइनस ए और R प्लस ए की जो वैल्यू है उसको हम एलसीएम के थ्रू हल कर देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q। अब यहाँ R माइनस ए और R प्लस ए दोनों क्या आ जाएगा, एलसीएम में आ जाएंगे, अलग अलग है। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, मतलब ये R प्लस ए हो जाएगा, फिर माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, यानी R माइनस ए आ जाएगा ऊपर। इसको सॉल्व करते हैं, देखते जाइएगा। Q खोल देते हैं ऊपर का ब्रैकेट, तो R प्लस ए माइनस R प्लस ए, नीचे क्या बचेगा, R माइनस ए और R प्लस ए। यहां से क्या कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, केवल ए बचा। तो V बराबर क्या मिल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q, और ये हो गया 2a, ए और ए मिलके क्या हो गया 2a, और ये हो गया। इसको हम ऐसा लिख सकते क्या, a माइनस बी और a प्लस बी लिखा है, तो ए स्क्वायर यानी R स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसके आगे का देखिएगा, ये हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q। अब एक फॉर्मूला आप पढ़े थे, अगर Q का अंदर गुणा कर देते तो ये क्या हो जाएगा, 2QA अपान R स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर। फॉर्मूला क्या पढ़े थे आप? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P बराबर पड़े होंगे 2QA। क्या होता है ये? P होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है 2QA। तो यहाँ पे जो 2QA आया है तो उसकी जगह हम P लिख सकते हैं। V बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये बन गया। अब इसको अगला समीकरण भी 5वां दे देते हैं। ठीक है, अब समीकरण 5 को ये लिख सकते हैं कि यदि R का जो मान है, R का जो मान है वो A की तुलना में काफी बड़ा है, यानी ये कह सकते हैं कि A का मान जो है R की तुलना में अत्यंत कम है। इस कंडीशन में ऐसा लिख देते हैं, यदि A का मान ये क्या है, मतलब दूरी है ना, A की दूरी जो है R की तुलना में, A का मान मतलब दूरी, अत्यंत कम है। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, R इज ग्रेटर देन A, यानी R बहुत बड़ा है A की तुलना में, A मतलब बहुत कम है। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, A बराबर क्या ले लेंगे हम 0। ठीक है, इसलिए A बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी A के मान को उपेक्षा कर दिए, हटा दिए, ऐसा बोल देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं, लिखा रहता है। तो ये मतलब होता है कि उसकी वैल्यू को हम क्या कर दिए, हटा दिए। तब क्या आ जाएगा, जब A का मान 0 हो जाएगा तो जो V की वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R स्क्वायर माइनस A की वैल्यू को हम क्या लिख देते हैं 0 लिख देते हैं, ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमें जो V मिल गया वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R स्क्वायर। ये जो परिणामी विभव आ गया, ये अच्छी स्थिति के लिए किसी बिंदु P का परिणामी विभव आ गया। नीचे लिख सकते हैं, अतः यही अच्छी स्थिति के लिए परिणामी विभव, परिणामी विभव के लिए क्या है व्यंजक। ठीक है, तो क्या निकाल रहे थे, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, तो उसकी पहली स्थिति अच्छी स्थिति है, उसी को बोलते हैं अनुदैर्ध्य, और दूसरी होती है निरक्षी स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति। तो पहले हमारा क्या निकल गया, व्यंजक निकल गया। अब दूसरी स्थिति के लिए अगली वीडियो में हम देखते हैं।